जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गुरुदेव माता जी और गायत्री माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आगे श्रीमद् भागवतम में लिखा है, क्योंकि इस भौतिक जगत में श्री भगवान का प्राकट्य मोहित करने वाला एक अतएव अजन्मा के जन्म के विषय में विभिन्न मत है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे समस्त सृष्टि के स्वामी तथा अजन्मा हैं, फिर भी वे इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं। अतएव अजन्मा के जन्म को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि स्वयं श्री भगवान ने इस सत्य को प्रतिष्ठित किया है। फिर भी उनके जन्म के कारण को लेकर विभिन्न मत प्रचलित है। श्रीमद् भागवत गीता भी उनके जन्म के कारण को लेकर विभिन्न मत प्रचलित है। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी घोषणा हुई है। वे धर्म की स्थापना करने तथा पुण्य आत्माओं को रक्षा करने और पापियों का विनाश करने हेतु अपनी अंतरंगी शक्ति से प्रकट होते हैं, और उन अजन्मा के प्राकट्य का यही उद्देश्य है। फिर भी यह कहा जाता है कि धार्मिक राजा युधिष्ठिर की कीर्ति का विस्तार करने हेतु श्री भगवान आए हैं। निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण विश्व के कल्याणकारी हेतु पांडवों का राज स्थापित करना चाहते थे। जब संसार में पुण्य आत्मा राजा शासन करता है तो प्रजा सुखी रहती है। जब राजा पापी होता है तो प्रजा सुखी नहीं रहती। इस कलयुग में अधिकांश राजा पापी हैं, अतएव नागरिक भी निरंतर दुखी रहते हैं। लेकिन प्रजातंत्र में तो पापी नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करते हैं, अतएव वे अपने दुखों के लिए किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते। महाराज नल भी एक महान पुण्यात्मा राजा के रूप में विख्यात थे, लेकिन उनका भगवान श्री कृष्ण से कोई संबंध न था। अतएव यहाँ पर श्री कृष्ण द्वारा महिमा मंडित किए जाने में महाराज युधिष्ठिर से ही तात्पर्य है। राजा यदु के कुल में जन्म लेकर श्री भगवान ने उनकी भी कीर्ति बढ़ाई थी। यद्यपि वे यदुवीर यदुनंदन आदि के नाम से विख्यात है, फिर भी श्री भगवान ऐसी उपाधियों से स्वतंत्र हैं। वे उस चंदन के समान है जो मल्य पर्वत से उगता है। वृक्ष तो कहीं भी और सर्वज्ञ उगते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष विशेष रूप से मलय पर्वत के क्षेत्र में उगता है, इसलिए चंदन तथा मलय पर्वत का नाम परस्पर जुड़ा हुआ है। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि श्री भगवान सूर्य के समान सदैव अजन्मा है, फिर भी वे उसी प्रकार प्रकट होते हैं। इस प्रकार सूर्य पूर्वी क्षितिज में उदय होता है, इस प्रकार सूर्य कभी भी पूर्वी क्षितिज का पुत्र नहीं होता। उसी प्रकार से श्री भगवान किसी के पुत्र नहीं, अपितु वे समस्त वस्तुओं के पिता जनक हैं। सृष्टि के बाद सर्वप्रथम उन्नत हुए ब्रह्मा प्रथम जीव हैं तथा श्री नारायण के प्रत्यक्ष पुत्र हैं। गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में श्री नारायण सर्वप्रथम भौतिक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए। आध्यात्मिक संपर्क के बिना पदार्थ से सृष्टि नहीं हो सकती। इस सिद्धांत का पालन सृष्टि के प्रारंभ से ही किया जा सकता है। परम आत्मा ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए और भगवान श्री विष्णु की दिव्य नाभि से अंकुरित हुए। कमल पुष्प से प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म हुआ, इसलिए श्री विष्णु पद्मनाभ कहलाते हैं। ब्रह्मा आत्माभू कहलाते हैं, क्योंकि इनका जन्म माता लक्ष्मी के संपर्क के बिना साक्षात अपने पिता से हुआ था। लक्ष्मी जी श्री नारायण के
निकट उपस्थित थीं और श्री भगवान की सेवा में तन्मय थीं, तो भी श्री लक्ष्मी जी से संपर्क किए बिना ही श्री नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। यही है श्री भगवान की सर्वशक्तिमता। जो व्यक्ति अल्पज्ञवश श्री नारायण को सामान्य जीवों के समान मानता है, उसे इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। श्री नारायण कोई सामान्य जीव नहीं है, वे साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं और उनके दिव्य शरीर के सभी अंगों में सभी इंद्रियों की संपूर्ण शक्तियाँ भरी हुई हैं। सामान्य जीव मैथुन द्वारा ही शिशु को जन्म देता है। उसके पास शिशु उत्पन्न करने हेतु इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं होता। लेकिन सर्वशक्तिमान होने के कारण श्री नारायण शक्ति की किसी शर्त से बंधे नहीं हैं। वे पूर्व हैं और अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अत्यंत सुगमता के साथ तथा पूर्ण रूप से कुछ भी करने हेतु स्वतंत्र है। अतएव ब्रह्मा अपने पति से सीधी उत्पन्न नहीं हुए, उन्हें माता के गर्भ में नहीं रहना पड़ा, इसलिए वे आत्मभू कहलाए। यही ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में और सृष्टियों के प्रभारी हैं, जो सर्वशक्तिमान की शक्ति द्वारा गौण रूप से प्रतिबंधित है। इस ब्रह्मांड मंडल के अंदर श्वेतद्वीप नामक एक दिव्य ग्रह है, जो शिरोकदशाई विष्णु या परमेश्वर के परमात्मा रूप का धाम है। जब कभी ब्रह्मांड में कोई ऐसा संकट उत्पन्न होता है जिसे अधिशासी देवता नहीं सुलझा पाते, तब वे इसके निवारण के लिए ब्रह्मा के पास जाते हैं। यदि ब्रह्मा भी इसे नहीं सुलझा पाते तो वे शिरोकदाई विष्णु के पास परामर्श करते हैं और उनसे अवतार लेकर समस्या का समाधान करने की प्रार्थना करते हैं। ऐसी समस्या कंस तथा अन्य राजाओं के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी और यह पृथ्वी असुरों के दुष्कर्मों से बोझल हो उठी। तब अन्य देवताओं सहित ब्रह्मा ने क्षीरोदक सागर के तट पर जाकर प्रार्थना की। तब उन्हें बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में अवतरित होते होंगे। अतएव कुछ लोग कहते हैं कि श्री भगवान का आविर्भाव ब्रह्मा द्वारा प्रार्थना करने से हुआ। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।